अस्सलामुअलैकुम। नए टॉपिक के साथ डॉक्टर अतिया और आज का हमारा टॉपिक है सर का दर्द। अच्छा, सर का दर्द का टॉपिक का मैंने इसलिए सिलेक्ट किया इस चीज़ को कि जहाँ मैं बैठती थी आजकल अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ अमंग डिफरेंट सर्कल्स, तो यही बात है जी, सर में दर्द बहुत होता है, सर में दर्द बहुत रहता है, सर की दर्द की वजह से ये नहीं हुआ, सर की दर्द की वजह से सो नहीं सके, अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। तो सर का जो दर्द है, इसमें जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो एंशियन ग्रीक जो थे वो एस्केपियस उनका एक दवाइयों का खुदा होता था। उसके पैरोकार जो होते थे वो इसका इलाज लोगों का इस तरह किया करते थे कि वो सर के पट्टों के अंदर कील कर लगा के ब्लड फ्लो निकालते थे, बाहर ब्लड काफ़ी निकालते थे सर में से, और उसके बाद उसकी पट्टी कर देते थे। और वो कहते थे ये नुस्खा हमें, जो उनका एक खुदा था जिसको कहते एस्केपियस, उससे हमें मिला है। लेकिन अब जो सर का दर्द है, अब उसका इलाज डिफरेंट तरीके से किया जाता है। नो डाउट आपके जहन में हजामा आया होगा कि हजामा में भी तो यही इलाज चल रहा है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। अभी मैं आपको फर्दर एक जर्नल टाइप आज के लेक्चर में बता रही हूँ जिसमें मैंने सबसे डिटेल में बात करनी है मिग्रेन के ऊपर। काफ़ी लिटरेचर पढ़ने के बाद जो जर्नल टाइप्स हैं, सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं, कुछ प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। अच्छा, जब हम प्राइमरी हेडेक्स की बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें हार्मोनल हेडेक्स हैं, उसमें हमारे पास टेंशन है, उसमें हमारे पास मिग्रेन है, उसके पास हमारे पास साइनस हेडेक है, उसके पास हमारे पास हैंगओवर है, और उसमें ट्रैक्शन है, और एक वो सर का दर्द जो इंडिकेट करता है किसी कैंसर या ट्यूमर को इन ब्रेन। अच्छा, वन बाय वन अगर मैं इसकी बात करूं तो, क्योंकि सारे प्राइमरी कॉजेज़ हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टेंशन में क्या होता है कि आपको पूरे सर में ऐसे लगता है कि जैसे आपने बैंड बांधा हुआ है, जैसे स्विमिंग कैप नहीं बांधते या टेनिस खेलते वक्त एक बैंड बांधते हैं, या जैसे मैंने अभी एक बार, लेकिन अगर उसको कस के बांध लें तो अचानक एक सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। इसमें क्या होता है कि ऐसे लगता है कि सर जकड़ा हुआ है बुरी तरह, और इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। सडन टेंशन हो जाता है, या आपने इतना प्रेशर सर के ऊपर दिया हुआ है, कोई ऐसा कैप या ऐसा बैंड पहना हुआ है जिसकी वजह से आपको टेंशन हेडेक हो जाती है। ये आम तौर पे इसके ट्रिगरिंग फैक्टर मैंने आपको बताया डिफरेंट हैं। कोई एंजाइटी डिप्रेशन वाली खबर ले लें, या कोई टेंशन, या कोई बंदा आपको इरिटेट कर रहा है, या कोई बात आपको इरिटेट कर रही है, उसकी वजह से ये टेंशन हेडेक हो सकता है। तो इसका जो ट्रिगर फैक्टर है वो आपको मैंने बताया। तो इसका इजी हल ये है कि वो चीज़ें जो आपको तंग करती हैं उसको ज़िंदगी से निकालें, बिला वजह की बहस में मत पड़ें, अपने काम से काम रखें। वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी से निकाली जा सकती हैं तो उनको निकाल दें, ताकि आप पुरसुकून लाइफ गुजारें। नींद प्रॉपर लें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, और अपने सर को कोई ऐसी चीज़ और एक्सेसरी से मत बांधें जिसकी वजह से टाइट पोनी है, या इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से सर की रगें खिंच जाएं। अच्छा, दूसरी है हमारी टाइप है जी हार्मोनल टाइप ऑफ। अच्छा, जो हार्मोनल टाइप है वो लेडीज़ में पाई जाती है आमतौर पर बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल या आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर जो औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, या जिनको मीनोपॉज होने वाला होता है, जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई है ये बहुत ज़्यादा 50+ की औरतों में पाया जाता है, जब मीनोपॉज की तरफ वो जा रही होती हैं, या उन बच्चियों में पाया जाता है जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। फोलिकल इश्यूज हो जाते हैं, पीसीओएस का इश्यूज आप कह लें, प्री मेंस्ट्रुअल या पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ ना कुछ हिंड्रेस आ रही होती है, जिसकी वजह से आमतौर पे वो इसका इलाज आमतौर पे एनाल्जेसिक ले लिया जाता है, ताकि टेम्परेरी रिलीफ हो जाता है, और आमतौर पे यही इलाज इसका किया जाता है। या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक किया जाता है कि क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई पीसीओएस का इश्यूज तो नहीं है, या इस तरह का नहीं है। और आमतौर पे जो लेडीज़ मीनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, हर्बल तौर पे उन्हें आमतौर पे फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, वज़न बढ़ने मत दें, और इसके साथ साथ वो अक्सर एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट की तरफ ही चली जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा है साइनस टाइप ऑफ हेडेक। अच्छा, जो साइनस है ये एक कैविटी होती है आपकी पूरी यहाँ पे, ठीक है। इसमें ना एक आप ऐसे ही अगर इसको ले, ये वाला जो साइनस हेडेक होता है ये आपके पूरे इस एरिया को जकड़ लेता है, या बटरफ्लाई की तरह। इस कैविटी में कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस कुछ ग्रो कर जाता है। आमतौर पे जिन लोगों को नज़ला या ज़ुकाम रहता है उनका ये साइनस हेडेक होता है। और आमतौर पे इस पर सबसे बेहतरीन जो मैंने आजमा के देखा है साइनस हेडेक में वो है लौंग की भाप। आप लौंग की भाप लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आपका वोलेटाइल ऑयल होता है
वो हेल्प करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को फाइट बैक करने के लिए या फाइट अगेंस्ट दोज फॉरेन एलिमेंट्स। उसमें वो ज़ाहिर है फॉरेन एलिमेंट्स जब आपके अटैक करते हैं आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और आपको ऐसे लगता है बर्निंग हो रही है, एक्चुअली वो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो उसके लिए बेहतरीन है कि रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और भाप ली जाए। वोलेटाइल ऑयल जो आपका लौंग का तेल है, लौंग में है, वो बेस्ट होता है इस हेडेक के लिए। और मेरे कितने पेशेंट्स हैं जिनको नहीं समझ आ रही थी और उन्होंने ये करके देखा है तो उन्हें इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, इसका ख्याल करना होता है कि ठंडा गर्म नहीं करना होता है। भाप लेने के बाद आपने थोड़ी देर अपने नाक को कवर रखना होता है, ठीक है। इसमें आमतौर पे आंखों का एरिया और ये सारा एरिया आपका बहुत ज़्यादा दर्द करता है। फिर आ जाता है जी हैंगओवर हेडेक। हैंगओवर हेडेक में क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन स्वेयर हो जाती है। कुछ लोग काम में इतने बिजी होते हैं, पानी की बोतल साथ नहीं लेते रखते, या एक्सर्शन इतनी कर रहे होते हैं कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो अपनी पानी की इस कमी को, डिहाइड्रेटेड बॉडी को प्रॉपर देख नहीं रही होते। और ये एक टेम्परेरी हेडेक होती है। पानी ज़्यादा पीने से और अपना बॉडी को हाइड्रेटेड रखने से ये आमतौर पे ख़त्म हो जाता है। इसमें वो पेशेंट जो डायूरेटिक्स ले रहे हैं यानी पेशाब आवर गोलियां ले रहे हैं, उनको ये हेडेक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो अपनी मेडिसिन को ज़रा देखें। अगर डायूरेटिक की वजह से सर में दर्द हो रहा है तो इट मीन्स योर बॉडी नीड्स मोर वाटर। ऐसे ही लोग जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये सब डायूरेटिक चीज़ें हैं। डायूरेटिक चीज़ हर उस चीज़ को कहते हैं जो पेशाब आवर होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अच्छा जी, फिर है एक ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या होता है हेडेक में कि आपकी पीछे गर्दन के जो पीछे से पट्ठों से सर की दर्द आगे की तरफ आ रही होती है, इसकी तरफ से। आमतौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, लैपटॉप को बहुत गलत पोस्चर में यूज़ करते हैं, या उनका पिलो ख़राब होता है या मैट्रेस ख़राब होता है, तो उन लोगों को इस तरह की हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। या वो लोग जो पोस्चर अपना बैठते वक्त बिल्कुल प्रॉपर सीधा नहीं रखते, शोल्डर्स की पोजीशन ख़ास तौर पे, तो उनको इस तरह की बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं ट्रैक्शन हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। एक होती है जी वो हेडेक जिसमें शदीद किस्म की उल्टी आती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग उसको कहते हैं, यानी जैसे प्रोजेक्टाइल उड़ती हुई वॉमिटिंग उड़ के बहुत ज़्यादा ऊपर आगे को आती है, भर के मुंह आती है। उसमें इंडिकेशन होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर जो आपका सर है ना, या तो उसमें कोई ट्यूमर है या फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ ग्रो कर रही है कि फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे सीटी स्कैन फिर होता है, इसका MRI होता है, वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे सर में यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो दर्द होता है ये कोई दर्द नहीं होता। इसको आमतौर पे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें कहते हैं सुप्राकॉर्टिकल, यानी कि ये नफसियाती असर होता है यहाँ पे दर्द होना, ठीक है। अच्छा, ये सारे मैंने आपको बता दिए। जो डिटेल में मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रही हूँ वो है जी मिग्रेन, आधे सर का दर्द, दर्द शकीका। मतलब मिग्रेन एक ऐसा, मिग्रेन कह लें, कुछ लोग इसको आधे सर का दर्द बोलते हैं, दर्द शकीका कहते हैं। इस पे मैंने इसलिए इसमें नहीं बोल रही, मैंने आपको जनरल टॉपिक्स अभी जनरल टाइप्स आपको बताई हैं, उसमें मैं आपके साथ डिटेल में बात करना चाहूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, एक हाँ क्लस्टर, एक होती है क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक। उसमें क्या होता है कि आपकी जो आँख होती है ना, पूरा ये आँख का एरिया, ये इस पे इस तरह लगता है कि किसी ने जल रहा है ये एरिया। आपको आप आइज़ की पोजीशन तंग आ जाते हैं, आपकी जो आईलिड है ड्रूपिंग शुरू हो जाती है, आँख से अक्सर पानी भी आ जाता है और अक्सर आपने ऐसे हाथ रखा हो जाता है। इसको बोलते हैं जी क्लस्टर हेडेक। इसकी मुख्तलिफ टाइप हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ रोशनियों में रहते हैं, उनका रेटिना प्रॉपर उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, और इस तरह की जो क्लस्टर हेडेक है आमतौर पे मर्दों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। मतलब इस तरह फीलिंग आती है कि जैसे आँख में किसी ने सुआ चुभो दिया हो। तो ये होती इसलिए है कि यहाँ पे नर्व सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व सिस्टम। ट्राइजेमिनल नर्व सिस्टम आपका पूरा सप्रेस हो जाता है। ये आंख भी हो सकती है और ये आंख भी हो सकती है। तो ये एक जनरल टाइप्स थी, प्राइमरी कॉजेज, प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक्स मैंने आपको बताई थी। अच्छा, और इसके बाद जो डिटेल में हम बात करेंगे वो अगले मेरे लेक्चर में आप देखेंगे मिग्रेन। तो स्टे ट्यून विद मी, और अभी हम हेडेक पे ही बात कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।